दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जैसा आप जानते हैं सिंगापुर में होने वाले गवर्नेंस वर्ल्ड सिटीज़ समिट में बुलाया गया था और ये वहाँ से रिक्वेस्ट आया था कि क्योंकि यहाँ बहुत दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, अर्बन एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, बिजनेस लीडर्स भी आ रहे हैं, गवर्नेंस लीडर्स भी आ रहे हैं, तो उन्होंने लिख के भेजा था। सिंगापुर की गवर्नमेंट का न्योता था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए और उन्होंने लिखा था कि योर इनसाइट्स विल एनरिच आर डिस्कशंस ऑन हाउ वी कैन मेक आर सिटीज़ मोर लिवेबल एंड सस्टेनेबल। दिल्ली में जिस तरह से एजुकेशन पे काम हुआ है, बिजली पे, पानी पे और सेक्टर्स में काम हुआ, हेल्थ सेक्टर में काम हुआ, उसी से दिल्ली की पहचान अब एक मोर लिवेबल और सस्टेनेबल सिटी के रूप में बन रही है। जिस तरह से लोगों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम हुआ, महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट दिया गया, ये सारी चीज़ों को सारी दुनिया बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रही है और समझना चाहती है कि कैसे एक बड़ा शहर, वहाँ की बड़ी आबादी को गवर्नमेंट कैसे सस्टेनेबल और लिवेबल मोड में सर्व करती है। तो सिंगापुर की सरकार ने बहुत इज्जत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया था, जिसमें फाइल पिछले करीब 2 महीने से 1.5 महीने से एलजी साहब लेके बैठे थे। एलजी साहब के पास थी फाइल और अब उन्होंने लिख के भेजा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कल से भी बोल रहे थे कि जी ये तो मेयर्स की कॉन्फ्रेंस है और ये तो जीएनसीटीटी दिल्ली सरकार के दायरे में आने वाले सब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसलिए एडवाइस है कि सीएम साहब इसमें ना जाएं। ये 1.5 महीने पहले फाइल भेजी थी, तब से लेके अब तक उसको लेके अब ये डिसीजन मतलब एडवाइस वहाँ से आई है। तो उसके बेस पर, क्योंकि ये निमंत्रण जो है वो श्री अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर है और बहुत सम्मान के साथ सिंगापुर की सरकार ने उनको निमंत्रण भेजा था कि दुनिया भर के गवर्नेंस के लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वहाँ दिल्ली को लिवेबल और सस्टेनेबल सिटी के रूप में कैसे आप काम कर रहे हैं उसका मॉडल वहाँ पे रखें। जाहिर सी बात है, उसमें दिल्ली के स्कूलों की बात होनी थी, हेल्थ सिस्टम की बात होनी थी, बिजली की बात होनी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होनी थी, बाकी सब चीज़ों की बात होनी थी। उसी में उनकी दिलचस्पी है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए, इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर के लिए कहीं भी भारत से बाहर जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की परमिशन की ज़रूरी होती है। तो वो एलजी साहब के पास फाइल गई थी उसके लिए 1.5 महीने पहले। उन्होंने एडवाइस दी है कि उस पर ना जाएं, लेकिन सीएम साहब ने लिखा है कि एलजी साहब की वो इस एडवाइस से सहमत नहीं है, क्योंकि उनको जो इन्विटेशन मिला है वो वर्ल्ड लीडर्स के सामने दिल्ली का लिवेबल एंड सस्टेनेबल मॉडल रखने के लिए मिला है। और अगर दिल्ली की सरकार को दुनिया की कोई सरकार, सिंगापुर की सरकार दुनिया के लीडर्स के सामने यहाँ के काम को रखना चाहती है तो इसमें किसी को कैसे आपत्ति हो सकती है। भारत में होने वाले किसी भी राज्य के, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर किसी सरकार द्वारा किए जा रहे काम से देश और दुनिया के लोग कुछ सीखना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही मीन पॉलिटिक्स के तहत इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने अब ये निर्णय लिया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत, एलजी साहब की राय से जैसे सीएम साहब इत्तेफाक नहीं रखते हैं, भारत सरकार भी, माननीय हमारे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय, वो भी इस बात को देखेंगे कि कैसे अगर दिल्ली के काम से विदेश में भारत की साख बनती है तो इनको पॉलिटिकल क्लियरेंस दी जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द पॉलिटिकल क्लियरेंस इसकी देगी और उसके बाद में दिल्ली का मॉडल सिंगापुर में दुनिया भर के लीडर्स के सामने रखा जा सकेगा।